Good morning, class. How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. So, kids, today in English 2, we will be discussing back exercises of chapter number 10. The name of the chapter is Who Stole the Bird's Nest? ये जो पोयम था इसमें था कि एक रॉबिन बर्ड रहती है और उसका वो एक घोंसला बनाती है और उसमें 4 अंडे देती है और कोई उसका जो घोंसला है और एग है वो चोरी कर लेता है। तो रॉबिन सारे एनिमल से पूछती है कि किसने मेरा नेस्ट लिया है, तो सारे एनिमल डिनाई कर देते हैं। काऊ भी और शिप भी डिनाई कर देती है कि हमने तुम्हारा नेस्ट नहीं चुराया। तब जो क्रो है वो पेड़ के ऊपर से देखती है कि एक लिटिल बॉय है वो बेड के नीचे जाकर छिप जाता है बेड के पीछे और वहाँ पे देखती है कि जो घोंसला है और उसके 4 अंडे हैं वो बेड के नीचे वो छिपा कर रखता है। तब वो डिस्कवर करती है चोर को कि जो लिटिल बॉय है वो चोर है, उसने चोरी किया है। ओके, ये था आपका पोएम। नाउ वी विल डिस्कस द बैक एक्सरसाइजेस। नाउ फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द पोएम। आपको ब्लैंक्स को फिल करना है वर्ड्स पोएम से लेकर, ठीक है। द बर्ड हैड 4 डैश। जो बर्ड थी उसके क्या 4 थे, तो उसके एग्स 4 थे, उसके अंडे 4 थे। EGGS एग्स। ओके। सेकेंड, द काउ गेव द बर्ड डैश। जो काउ थी वो बर्ड को क्या दी थी नेस्ट बनाने के लिए, तो हाई, HAY हाई। हाई क्या होता है, भूसा, जो सूखा घास होता है उसको हम हाई बोलते हैं। द शिप गेव द बर्ड डैश। जो शिप थी वो बर्ड को क्या दी थी, तो वो वुल दी थी नेस्ट बनाने के लिए, WOOL वुल। वुल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊन। फिर है 4th नंबर, द थीफ वॉज अ लिटिल डैश। चोर कौन था, तो लिटिल बॉय, BOY बॉय। चोर कौन था, जो छोटा लड़का था वो चोर था, ठीक है। 5th नंबर, अ लिटिल बॉय हिड बिहाइंड द डैश। जो छोटा बच्चा था वो कहाँ छिपा था, तो वो बेड के बिहाइंड जाकर छिप गया था, BED बेड। ओके, वंस अगेन वी विल रिपीट। द बर्ड हैड 4 डैश, तो आंसर विल बी एग्स। द काउ गेव द बर्ड डैश, आंसर है हाई। द शिप गेव द बर्ड डैश, आंसर इज वुल। द थीफ वॉज अ लिटिल बॉय। अ लिटिल बॉय हिड बिहाइंड द बेड। Now, next one. टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट है, देयर वर 5 eggs in the yellow breasted robin's nest। जो रॉबिन बर्ड थी ब्रेस्टेड, उसके नेस्ट में 5 अंडे थे, तो ये नो होगा क्योंकि उसके नेस्ट में 4 eggs थे, ठीक है। नेक्स्ट, द थीफ वॉज द क्रो। जो क्रो थी वो थीफ थी, तो ये भी नो होगा क्योंकि जो लिटिल बॉय था वो थीफ था, ठीक है। नेक्स्ट है, द काउ हेल्प द बर्ड बाय गिविंग अ विफ्स ऑफ हाई। जो टुकड़ा दी थी सूखे घास का जो काउ थी, ये करेक्ट होगा। द बॉय हिड अंडर द टेबल। जो बॉय था वो टेबल के अंदर छुपा था, ये गलत होगा, बॉय बेड के अंदर छिपा था। सो इसमें भी आप नो पे टिक करोगे। द शिप गेव थ्रेड टू द बर्ड। थ्रेड्स दी थी, वो धागे दिया था उसने, तो ये नो होगा क्योंकि उसने वुल्स दिया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज है आपका, क्या है ये, B नंबर। अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इज़ गिवन बिलो, मेक कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम देम। अब ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, अब आपको इसे वर्ड्स 2 बनाने हैं। पहला आपके लिए किया हुआ है, पहला है ब्रश। इसे क्या कंपाउंड वर्ड बना है, पेंट ब्रश एंड हेयर ब्रश। पेंट ब्रश का क्या मतलब क्या होता है, जिस ब्रश से हम लोग पेंट करते, कलर करते हैं। हेयर ब्रश का मतलब जो कंघी होता है उसको हम हेयर ब्रश बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्नो। स्नो से क्या क्या कंपाउंड वर्ड बना है, स्नोफॉल, जब बर्फ़ गिरती है उसको स्नोफॉल बोलते हैं। स्नोबेल। स्नोबेल एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है जो कि
मूवीज़ में आता था, एक कैट रहता था, उसका नाम स्नोबेल था। ठीक है। सेकेंड है प्ले, उससे कंपाउंड वर्ड क्या है? प्ले ग्राउंड, प्ले टाइम। प्ले ग्राउंड का मतलब जहाँ आप खेलते हो, प्ले टाइम का मतलब खेलने का समय। सन आपका है कंपाउंड वर्ड सनफ्लावर एंड सनलाइट। सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल होता है, सनलाइट का मतलब जो सूरज से रोशनी आती है उसको सनलाइट बोलते हैं। डोरबेल, डोर से है डोरबेल एंड डोरमैट्स। डोरबेल जो दरवाजे के पास घंटी लगी रहती है उसको डोरबेल बोलते हैं। डोरमैट जो दरवाजे पे पावदान रहता है उसको डोरमैट्स बोलते हैं। स्टोरी से स्टोरी बोर्ड, जो स्टोरी बोर्ड होता है उस पर स्टोरी लिखा रहता है फोटोग्राफ के साथ और उससे रिलेटेड वो कहानियाँ लिखी रहती है, उसको स्टोरी बोर्ड बोलते हैं। स्टोरी बुक, जो कहानी की किताब रहती है उसको हम लोग स्टोरी बुक बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स। अब आपको ये पिक्चर्स देखकर सूटेबल वर्ड्स फिल करने हैं। ओके, फर्स्ट वन है आपका द रैट इज डैश द बॉक्स। जो रैट है बॉक्स में कहाँ है? तो जो रैट है वो बॉक्स के अंदर है, तो क्या फील होगा यहाँ पे? IN। नेक्स्ट है द कैट इज डैश द 2 बॉक्सेस। जो कैट है 2 बॉक्सेस के कहाँ है? तो वो बीच में है, तो बीच को क्या बोलते हैं? बिटवीन। तो यहाँ पे क्या फील होगा? बिटवीन। नेक्स्ट इज द डॉग इज डैश द टेबल। डॉग कहाँ है? टेबल के नीचे है, तो यहाँ पे क्या फील होगा? अंडर। नेक्स्ट इज द कंप्यूटर इज डैश द डेस्क। जो कंप्यूटर डेस्क पे कहाँ पे है? तो आंसर विल बी ऑन, ऊपर है। इन का मतलब होता है अंदर, बिटवीन का मतलब बीच में, अंडर का मतलब अंडर का मतलब होता है नीचे, ऑन का मतलब होता है ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रेपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन। आप लोग को उसमें क्या करना है? प्रेपोजिशन डायरेक्शन का फिल करना है। दिस वर्ड इन बिटवीन अंडर ऑन अबव आर कॉल्ड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। मतलब जो वर्ड होते हैं जैसे इन, बिटवीन, अंडर, ऑन, अबव, ये सब क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन connect the other words in the sentence and tell us about time, प्लेस, डायरेक्शन एंड लोकेशन। जो प्रीपोजिशन है वो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं और बताते हैं कि वो जो सामान है किस समय पे, किस जगह पे, किस डायरेक्शन पे, किस लोकेशन पे है। ओके, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन टेल अस द पोजिशन और मूवमेंट ऑफ नेमिंग वर्ड्स एंड नाउन। जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है वो बताते हैं कि वो जो नाउन है, थिंग जैसे थिंग, एनिमल, प्लेस, ये सब जो है उसका पोजीशन है, वो पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे वो। एग्जाम्पल, आई पुट माई एग्स इनटू द नेस्ट। मैंने जो मैंने अपना एग्स है उसको नेस्ट के अंदर रखा, नेस्ट में रखा। आई क्रॉस्ड ओवर द फेंस। मैं फेंस के ऊपर से क्रॉस किया। आई सेट अंडर द ट्री। मैं ट्री के अंदर बैठी। आई फ्लू नियर द फार्म। मैं फार्म के नज़दीक उड़ी। ठीक है। द वर्ड इनटू, ओवर, अंडर एंड नियर आर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। जो वर्ड है अंडर, इनटू, नियर, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। चलो अब हम लोग वो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। फर्स्ट, अ पिलो इज केप्ट डैश द बेड। जो पिलो है, तकिया है, वो बेड पे कहाँ रखा हुआ है? तो ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑन। नेक्स्ट है अ डॉग इज सिटिंग डैश द बेड। जो डॉग है वो कहाँ बैठा हुआ है? तो नीचे बैठा हुआ है बेड के, तो यहाँ पे क्या फील होगा? अंडर। नीचे को क्या बोलते हैं? अंडर। अ डॉल इज डैश इन द हैंड ऑफ गर्ल। कहाँ है? हैंड में है उसके, तो क्या फील होगा? इन। ओके। द गर्ल इज सिटिंग डैश द चेयर। जो लड़की है चेयर पे कहाँ बैठी? तो ऊपर बैठी है, तो क्या यहाँ फील होगा? ऑन। नेक्स्ट देखो, द पेन स्टैंड इज डैश द पाइल ऑफ बुक्स। कहाँ है? बुक के ढेर के बगल में है, तो नियर में, पास में है, तो यहाँ पे क्या फील होगा? नियर। नियर का मतलब क्या होता है? पास, नज़दीक। और रैट इज़ हाइडिंग डैश द बास्केट। रैट कहाँ पे है? तो बास्केट के पीछे है, तो क्या है? बिहाइंड, बिहाइंड द बास्केट। द टेबल लैम्प
इज डैश कॉर्नर ऑफ द टेबल। जो टेबल लैम्प है वो टेबल के कहाँ है, तो एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। दैट्स ऑल। सॉरी, थैंक यू। और आपका होमवर्क है ये सारे एक्सरसाइजेज को फिल करना है और लर्न करना है। दैट्स ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग।